राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। प्रगति का ये नज़ारा जहां आपने देखा, लहरिया वैली का नज़ारा भी कुछ और था, और जहां भक्ति सरिता चल रही हो, भक्ति की धारा से सभी लोग जहां उसी धारा में बहे हुए हो, बिल्कुल हम आपको वहीं लिए चलते हैं। आइए चलते हैं हमारी टीम के साथ। बात सत्संग की, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ निश्चित रूप से गुरु की कृपा बनी रहती है। और बिल्कुल जहाँ आज लहरिया वैली में सत्संग हुआ और हमारे साथ डॉक्टर किशन जी जोशी साहब हैं, हम जानना चाहेंगे कि गुरु के बिना किसी प्रकार का कोई ज्ञान संभव नहीं होता, और वह ज्ञान भक्तों में भक्ति के साथ बैठा रहे, इसके लिए कुछ जानना चाहेंगे। हमारी सत्संग में जो मुख्य बात है वो है कि तीन की आवश्यकता है कि आप सत्य, गुरु सत्य और शब्द सत्य जब हो, तीनों सत्य जब मिले तो विश्व से अमृत हो। तो इसमें गुरु का महत्व सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गुरु खुद जो है वो तत्वदर्शी होना चाहिए, वो उस आत्मा परमात्मा का जानकार होना चाहिए, और वो गुरु जो है अपना नाम सुमरण से नाम को सिद्ध करता है। पहले उस सिद्ध नाम को वो अपने शिष्य को देता है। जब तक वो नाम सिद्ध नहीं हो और किसी को बता भी दे तो वो नाम कार्य नहीं करता। तो गुरु जो है खुद, अब ये प्रश्न आता है कि भाई आखिर में वो नाम आया कहाँ से? तो हमारे सिद्धांत में, कबीर साहब के सिद्धांत में यह है कि 4,96,952 निज कड़ियार, ऐसे गुरु जो है परमात्मा के पास में रहते हैं हंस रूप में। ये समय समय पर पृथ्वी लोक में आते रहते हैं और इस भक्ति को जो है उसको स्थापित करते रहते हैं। क्योंकि धीरे धीरे भक्ति क्या है कि काल की वजह से, काल पुरुष की वजह से, लोक वेद की वजह से भक्ति विलुप्त होती जाती है। तो वो जो है निज कड़ियार जो है वो आते रहते हैं। ऐसे ही अभी कुछ 150 साल पहले अपने रतकोड़िया गांव में बड़ाराम जी महाराज को चेताने के लिए भूरी बाबा उस निज कड़ियार प्रकट हुए थे, और उन्होंने इस भक्ति को स्थापित किया दोबारा। वही भक्ति हम लोग कर रहे हैं इस सत्संग में। बड़ाराम जी महाराज के शिष्य गमडीराम जी महाराज हुए, उनके शिष्य हैदान जी महाराज हुए, उनके हम शिष्य हैं, और हम लोग उसी विद्या को जो है स्थापित करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा और सवाल कि आज
भक्ति का माहौल कुछ कम होता चला जा रहा है और वहाँ भक्त जुड़े गुरु के प्रति समर्पित हो, इसके लिए भी कुछ जानना चाहेंगे। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग एक विवेक की दाता है। तो अब सत्संग में आवे, उसको विवेक जागृत हो, उसको पता लगे कि मैं जीव हूँ, बंधन में हूँ। नहीं तो अभी तो यही समझता है कि मैं शरीर ही हूँ। पर सत्संग के माध्यम से उसको पता लगता है कि मैं जीव हूँ, बंधन में हूँ और उस बंधन से मेरे को छूटना है। तो इसके लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है और वही आज यहाँ हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।